नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना शुरू करने के पहले मैं किस्सागोई परिवार के सभी सुधी श्रोताओं, किस्सागोई परिवार के सभी सदस्यों, किस्सागोई परिवार के सभी शुभ चिंतकों का आभार व्यक्त करता हूँ और उनको ढेरों ढेर बधाइयाँ भी देता हूँ। आज हमारा ये परिवार 1 लाख का हो गया। बहुप्रतीक्षित 1 लाख। जमाने से लोग कहते आ रहे थे कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। धीरे धीरे ही सही हम अब 1 लाख वाले परिवार में सम्मिलित हो गए हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। आज की घटना बहुत ही पीड़ादायक है, शर्मनाक है और बिल्कुल हालिया है, हाल फिलहाल की है। बस 2-3 दिन पहले की है। राज्य झारखंड, जहां पर चुनाव हो रहा है। झारखंड का धनबाद जिला कोयले की खानों के लिए मशहूर धनबाद। वहां पर एक थाना है निरसा थाना। निरसा थाना के उबचुड़िया गांव के पास की ये घटना है। गांव का नाम लेना उचित नहीं है। लड़की नाबालिग थी। तारीख थी 9 नवंबर 2024। 9 नवंबर 2024 को इस गांव की 15 साल की एक नाबालिग लड़की ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और जब माँ बाप मजदूरी के लिए गए थे, छोटी बहन जो 7 साल की थी वो कहीं ट्यूशन, पास में कहीं ट्यूशन पढ़ाते थे कोई टीचर, उनके पास गई थी। जाने से पहले आत्महत्या करने वाली बच्ची ने छोटी बहन से अपने ये कहा था कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाई। उसने ये भी कहा कि उसके साथ वो अनहोनी हुई है जो मैं बता नहीं सकती हूँ। बच्ची छोटी थी, वो समझ नहीं पाई और वो ट्यूशन के लिए चली गई। जब काम के बाद माँ बाप आए तो एक कमरे में उन्हें दरवाज़ा बंद मिला। आवाज़ लगाई लेकिन कोई भीतर से रिस्पांस नहीं मिला। मोहल्ले वालों को, गांव वालों को बुलाकर दरवाजे को तोड़ा गया तो उनकी बेटी कुंडे के सहारे दुपट्टे में फंदा लगाकर लटकी हुई थी। उसे तुरंत उतारा गया। गांव वाले इकट्ठा हुए और तभी माँ बाप ने कहा कि पुलिस को सूचना दे देनी चाहिए। तपाक से उसके आसपास के रहने वाले कुछ रिश्तेदार जो दबंग किस्म के थे, उन्होंने कहा खबरदार पुलिस को कोई सूचना मत देना, क्योंकि आत्महत्या में तुम ही लोग घर में थे। पुलिस तुमको ही पकड़ कर ले जाएगी, तुमसे ही पूछताछ की जाएगी, पुलिस पिटाई करेगी कि आखिरकार क्यों इसने आत्महत्या की है। गांव के और लोगों ने भी यही बात दोहरा दी। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको रात भर हम लाश को रखते हैं, सवेरे तक हमारे और रिश्तेदार आ जाएंगे, उनसे पूछकर आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन गांव ने और उन्हीं लोगों ने जो सबसे नज़दीक अपने आप को बताते थे, उन्होंने कहा कतई देर मत करो, देर होगी बात यहाँ से वहाँ जाएगी, पुलिस आ जाएगी, तुम दोनों उठाए जाओगे, इसलिए अभी ले चलो, इसका अंतिम संस्कार कर दो। बेचारे माँ बाप गरीब थे, गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती। मैं समाज की बात कर रहा हूँ। किसी प्रदेश में, किसी देश में गरीब गरीब ही है। वो हर बात में गरीब है। सहायता लेने में भी गरीब है, सहायता देने में भी गरीब है, सुनवाई में भी गरीब है, कार्रवाई में भी गरीब है, सब में बेचारा गरीब है। सबके साथ वो भी गया और बच्ची को मुखाग्नि देकर वहाँ से लौट आया। रात में बच्ची के उस कमरे की तमाम तलाशी ली कि कहीं कोई बात। लोगों ने समझाया कि देखो पढ़ी लिखी लड़की थी, बहुत जिसको वो कहते हैं कि बड़ी मेधावी छात्रा थी अपने स्कूल की। जैसा उसके टीचर्स कभी कभार जब इन लोगों को, माँ बाप को स्कूल में बुलाते थे तो बताया करते थे कि इसकी और मदद करो, पढ़ने की और सहूलियत दो, पढ़ने का स्थान अलग कर दो, लड़की पढ़ने में तेज है। तो लोगों ने बताया
परिजनों ने बताया और जो लोग सुन पाए उन्होंने बताया कि देखो उसने कुछ न कुछ बात कहीं न कहीं लिखी होगी। कमरे की इसी तलाशी के दरमियान उसका मोबाइल फोन एक छोटी चौकी के नीचे रखा हुआ मिल गया। पिता को बहुत जानकारी नहीं थी। मां ने उसको देखना शुरू किया और अपने एक और रिश्तेदार के माध्यम से ये देखा कि कितने बजे की बात रही होगी। इसी बीच में उसे एक रिकॉर्डिंग मिल गई। रिकॉर्डिंग में ये कहा गया था कि अपने पिता के लिए कि मेरे साथ जिसने ये किया है उसको आप मरते दम तक छोड़िएगा मत, उसको सजा जरूर दिलवाइएगा, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। अपने पिता के लिए भी उसने कसम खिलाई। हालांकि वहाँ धनबाद का एक अखबार है प्रभात खबर, झारखंड का रण, ये उसकी टैगलाइन है। मैं उसको कम्युनिटी में भी डाल दूंगा, जो इसे पढ़ सकते हैं वो ज़रूर पढ़ें। उसमें बंगाली में कही गई उस लड़की की एक बात को उसी तरह से हिंदी में लिखा है। मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा, कोई उच्चारण खराब हो जाए क्योंकि मैं बंगला जानता नहीं हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि बच्ची के कहे हुए शब्द हैं। जो इस अखबार में छपा है वो ये छपा है कि बाबा आमी तुम्हाके बोले जाची, आमी बेचे থেকে কিছু লাভ নাই, বাপি যেন বড় থেকে বড় সাজা পায়, আমার সঙ্গে কত खराब করেছে। ये शब्द हैं, जैसा लिखा है वैसा ही मैंने पढ़ा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन जो इसके मीनिंग नीचे दी हुई है उसका मतलब शायद यही है कि जिस दरिंदे ने उसकी यह दुर्दशा की है आप उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। अंतिम सांस तक उस दरिंदे को सज़ा दिलाने का काम करना। यह सुनकर, यह पढ़कर, उसकी यह आवाज़ सुनकर और अंदाज भी लग गया कि लगभग किस समय की यह घटना हुई होगी, क्योंकि उस समय घर पे कोई नहीं था, छोटी बहन भी नहीं थी और माँ बाप भी नहीं थे। बूढ़े दादा दादी जरूर थे, लेकिन वो बाहर जो ओसारा सा होता है, बैठकी जिसे कहते हैं, वहाँ पर संभवतः सो रहे थे। जैसे ही ये प्ले किया उन्होंने उस बच्ची की उस रिकॉर्डिंग को, माँ और बहन सब ने सुना, पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। वही लोग जिन्होंने ये पंचायत की कि आत्महत्या की है, फौरन जला दो, फौरन अंतिम संस्कार कर दो, नहीं तुम फंसोगे, पुलिस तुमको उठाकर ले जाएगी, वो मोबाइल और रिकॉर्डिंग लेके माँ बाप दोनों उसी पंचायत के पास पहुंचे और उनसे ये बताया कि जरा इसे सुन लीजिए। सुनते ही पंचायत भी सख्ते में आ गई। जल्दी जल्दी में एक पंचायत अगले दिन सुबह ही बुलाई गई। सारे पंच आ गए, बाहर से भी कई लोगों को बुलवाया गया और उसमें पूरी बात सुनी गई। सबको पता लग गया उस लड़की के साथ क्या हुआ है। घटना जो बताई गई वो ये थी कि 5 नवंबर को वो काली पूजा के लिए अपने गांव आई थी और 5 नवंबर को ही उसने ये कहा था कि हमको स्कूटी सीखनी है, पढ़ने आने जाने के लिए हम जब भी स्कूटी पापा खरीदेंगे मैं स्कूटी से ही आऊँगी जाऊँगी। रिश्ते में लगने वाले एक भाई से उसने स्कूटी मांगी कि मुझे सीखने के लिए स्कूटी दे दीजिए। उस भाई ने उसे सीखने के लिए स्कूटी दे दी, लेकिन ये कहा कि जब सीख लेना तो उसे लेके मेरे नए वाले घर पर आना, मैं वहीं जा रहा हूँ। 1 आध घंटे उसे सीखने के बाद जब वो बच्ची स्कूटी लेके अपने उस भाई के घर, जिस घर पे, नए घर पे उसने बुलाया था, वहाँ गई, स्कूटी खड़ी की, चाबी लेकर भीतर गई। भाई ने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसके साथ जोर जबरदस्ती शुरू की। उसने चिल्लाने की कोशिश की, उसका मुंह दबा दिया और फिर उसके बाद बलात्कार किया। उसके बाद कहा जाओ, अगर किसी को बताओगी तो तुम्हारी ही बदनामी होगी। वो चुपचाप घर चली आई, मायूस सी रही,
गुमसुम सी रही और उसने 2 दिन तक खाना भी नहीं खाया। और फिर जिस दिन उसने देखा कि आज माँ बाप भी नहीं हैं और परेशान थी, वो किसी से बोल नहीं रही थी, माँ ने ये जानने की कोशिश की कि क्या बात है। उसने कहा कुछ तबीयत खराब सी लग रही है, खाना खाने का मन बिल्कुल नहीं है। माँ जैसे होती हैं, उन्होंने सोचा कि ठीक है, बच्ची की तबीयत खराब है, कोई ऐसी बात नहीं है। न तो माँ ने आगे पूछा, न बेटी ने बताना उचित समझा। शायद उसके दिमाग में यही चल रहा होगा कि मैं बताऊंगा माँ बाप को बोझ लगेगा, माँ बाप मुझे ही कहेंगे, क्या ज़रूरत थी स्कूटी मांगने की, क्या ज़रूरत थी स्कूटी चलाने की, क्या ज़रूरत थी उसके घर जाने की। गलती तो हमेशा लड़की की ही, कम से कम माँ बाप गलती लड़की की ही मानते हैं, उसे डांटते हैं, फटकारते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद यही सब सोच के उसने कोई जिक्र नहीं किया। और 9 तारीख को जब उसने देखा माँ बाप नहीं हैं, लेकिन वो अपनी बात कहना चाहती थी कि मेरे मरने के बाद, मेरे दुनिया से जाने के बाद कोई न कोई इस बात का साक्षी रहे कि मैं जानबूझकर मैंने अपनी जान दी है। अपनी 7 साल की बहन से उसने ये कहा कि मेरे साथ बहुत अनहोनी हुई है, मेरे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है, मैं दुनिया से विदा हो जाऊंगी। लेकिन बच्ची बहुत छोटी थी, वो इन चीज़ों को समझ पाती इसके पहले ही बस्ता उठाया और अपने ट्यूशन के लिए चली गई। दादा दादी बाहर सो रहे थे, माँ बाप घर में थे नहीं, और उस डिप्रेशन में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सारी बात सुनने के बाद पंचायत ने कहा कि देखो, इसमें शांत रहने में ही भलाई है, मरने के बाद भी लड़की की बदनामी हो ये अच्छी बात नहीं है। ये सही है कि तुम्हारा लड़की का नुकसान हुआ है, लड़की जान से चली गई है और अंतिम संस्कार भी तुमने कर दिया है। फिर पंचायत ने इस गलती की, लड़के के इस गलती की कीमत 2 लाख रुपए लगा दी कि चलो तुम्हारा नुकसान हुआ है, लड़के के घर वाले 2 लाख रुपए देकर इसकी भरपाई करें। पंचायत में ही लड़की के माँ बाप ने कहा कि हमें इंसाफ तब मिलेगा जब पुलिस इसकी अच्छे से विवेचना करेगी, पुलिस लड़के से पूछताछ करेगी, लड़का ये बताएगा कि उसने बच्ची के साथ क्या क्या किया था। पहली बार ऐसा उसके साथ हुआ कि पहले से ही वो बच्ची को तंग कर रहा है। रिश्ते का भाई था, इसलिए न तो लड़की ने कभी बताया होगा, न किसी का दिमाग इस तरफ गया होगा। लेकिन पंचायत ने डराया, पुलिस आएगी तो सबसे पहले तुम ही लोग पीटे जाओगे, पुलिस आएगी, एक की गलती है 10 को उठा के ले जाएगी, सबसे पैसे लेगी और सबकी पिटाई होगी। और आसपास के कई गांव में जहां लोग इस बात को जानते भी नहीं हैं, जान जाएंगे। वो बेचारे चुप हो गए। अगले दिन उनके यहाँ 11 नवंबर को बेटी की के श्राद्ध का कर्म था। इसी बीच में गांव में इस तरह की बात हो और नौजवान इसको न जान पाएं, ऐसा संभव नहीं है। गांव के नौजवानों ने लोकल जो न्यूज़पेपर के स्टिंगर्स होते हैं गांव और गांव के आसपास के, उनको खबर कर दी। श्राद्ध के समय ऐसे ही 2 रिपोर्टर वहां पहुंच गए, स्थानीय अखबारों के होंगे, छोटे मोटे स्थानीय चैनल्स के होंगे। वहां उन्होंने देखा कि मौत का सन्नाटा पूरे गांव में पसरा हुआ है। कोई आदमी, इन लोगों को देखकर लोग जानते थे कि ये स्थानीय पत्रकार हैं, इनको देख के इनके सामने नहीं आ रहा था। आरोपित पक्ष घर से फरार था और घर वाले, माँ बाप का बुरा हाल था रो रो के, और घर वाले यही कह रहे थे कि किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया, हमारी बेटी के साथ न्याय नहीं हुआ। बहुत कोशिश की लोगों ने जानने की, इन पत्रकारों ने, लेकिन सिर्फ उतनी ही बात पता लग पाई जो आज के प्रभात खबर में, कल के 12 तारीख के प्रभात खबर में छपी हुई है। और खबर लिखने तक पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई थी और माँ बाप दोनों ही, जिनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया था, वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। आज की घटना
देखिए, समाज का जो विकृत चेहरा है, समाज तो ठेके हर चीज़ के लिए लेता है। वो चार लोग बताते हैं ये गलत हुआ, ये सही हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन समाज के वही चार ठेकेदार पंचायत की शक्ल में घर पर पहुंचकर जोर जबरदस्ती करके तुरंत, क्योंकि जो आरोपित लड़का है उसका रिश्ते का भाई वो सबल है, दबंग है, पैसे वाला है, सारे लोग उसके पक्ष में खड़े हुए और फिर उस नन्ही सी जान की कीमत, उसके सम्मान की कीमत, उसकी शान की कीमत, उसकी इज्जत की कीमत 2 लाख रुपए लगा दिए और ये कहा कि 1 हफ्ते में 2 लाख रुपए इसको दे दिए जाएं ताकि इसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। माँ बाप के दिल से पूछिए कि क्या इस नुकसान की भरपाई कभी हो पाएगी? लेकिन बस, अच्छा गरीब आदमी था, न कोई धरना हुआ, न कोई प्रदर्शन हुआ, न कोई डेलीगेशन थाने पर गया, कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस में जाने नहीं दिया, जल्दी से अंतिम संस्कार करा दिया। जब उसी पंचायत को ये रिकॉर्डिंग सुनाई गई तो उनका अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, गलती की है इसने, तुम्हारे पास सबूत है, जरूर गलती की है। और बाहर के लोगों को भी बुला लिया कि ऐसा न हो कि पंचायत में से ही कुछ लोग ज्ञान की और न्याय की बात करने लगे कि नहीं नहीं ये गलत हुआ है, पुलिस में जाना चाहिए। बाहर से आए हुए लोगों ने भी इस परिवार को जितना धमका सकते थे उतना धमकाया। अब सवाल ये है कि बॉडी का पीएम नहीं हुआ, अंतिम संस्कार हो गया। अगर मान लिया कोई बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी होंगे, अच्छे थानेदार होंगे, अच्छे प्रभारी निरीक्षक होंगे, या हो सकता है एसपी धनबाद या एसएसपी धनबाद के कानों तक ये बात पहुँचे और उनकी आत्मा जगे और सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके वो मुकदमा लिखवा दें, या फिर एनजीओज इस बात की पैरवी करें। जो बात बात पे एनजीओ धरना प्रदर्शन और मोमबत्ती लेके चौराहे पे पहुंच जाते हैं, उन्हीं को ये चाहिए कि माँ बाप को उनके हक के बारे में बताकर उनसे ही एक एफआईआर जरूर कराएं। ये ठीक है कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ है तो ये साबित करना बहुत मुश्किल होगा कि उसके साथ हुआ क्या था, लेकिन ये तो साबित होगा कि उसने आत्महत्या की है। पोस्टमार्टम हो या न हो, वो रिकॉर्डिंग जिसमें पूरी बात उसने मरने से पहले बताई है वो ये साबित करेगी कि उसने आत्महत्या की है, किस वजह से आत्महत्या की है, क्या कारण था कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हुई। तो ठीक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है तो जो उसका मेन एविडेंस है नहीं होगा, लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस बहुत है। वो छोटी सी 7 साल की बच्ची है जिससे ये बात मरने के पहले उसने कही थी। उसने पंचायत में भी ये बात बताई, लेकिन बच्ची छोटी थी, वो समझ नहीं पाई। उसकी गवाही, माँ बाप जिन्होंने सबसे पहले पहुंच के उसे उतारा, उसकी गवाही, जो लोग सबसे पहले पहुंचे और वो ये बताएंगे कि ये पुलिस में जाना चाहती थी लेकिन फला फला लोगों ने जाने से मना किया, उनकी गवाही, यानी कुल सर्कमस्टांशियल एविडेंस में देने वाले गवाहों की संख्या 12 से 15 मिल जाएगी। इनकी गवाही हो और प्रॉपरली विवेचना हो, सर्कमस्टांशियल एविडेंस की कड़ी से कड़ी जोड़कर आरोप पत्र को तैयार किया जाए, तो आप यकीन मानिए आरोप पत्र कोर्ट में एक्सेप्ट भी होगा और ट्रायल भी होगा। ठीक है, वो सज़ा जो उसको मिलनी चाहिए पोस्टमार्टम होने के बाद शायद वो न मिल पाए, लेकिन सज़ा जरूर मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। कम से कम आत्महत्या के लिए उकसाने की, जिसमें पहले आईपीसी की धारा 306 हुआ करती थी और भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में वो धारा 106 है, उससे अपराध साबित हो जाएगा सर्कमस्टांशियल एविडेंस से कि इसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। दूसरी बात ये
कि बच्चों के व्यवहार में अचानक होने वाले परिवर्तन को माँ बाप को हमेशा समझने की कोशिश करनी चाहिए। चपल, चंचल, बोलने वाली लड़की अगर अचानक एक दिन चुप हो जाए, कई कई दिन चुप रहे, खाना न खाए, किसी से बात न करे, अनमनी सी रहे, तो ये उसके व्यवहार में आने वाला बड़ा परिवर्तन है और अचानक हुआ ये परिवर्तन है। माँ बाप को थोड़ा सा ध्यान देकर जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है। तबीयत खराब होने की बात उसने कही तो ठीक है, गरीब थे बेचारे, लेकिन गांव में कोई न कोई ऐसा डॉक्टर जरूर होता है जो छोटे मोटे मरीजों का मर्ज का इलाज कर देता है या देखकर बता देता है कि कोई बात नहीं है, आप इसको प्रॉपर सोने दीजिए या आप इसको खूब खिलाइए, दूध पिलाइए, ये ठीक हो जाएगी। ये जानने की कोशिश नहीं की गई कि आखिरकार ये उसके व्यवहार में परिवर्तन ऐसा क्यों आया है। ये माँ बाप ही समझ सकते हैं, माँ बाप ही उससे जान सकते हैं, माँ बाप ही उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई बात नहीं, हम बदला लेंगे, कोई बात नहीं, हम पुलिस में जाएंगे, कोई बात नहीं, हम सज़ा दिलाएंगे, कोई बात नहीं, सब तुम्हारे साथ खड़े होंगे, कोई बात नहीं, इसमें बदनामी की कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जिसने गलती की है उसको सज़ा मिलेगी। बहुत तरीके हैं समझाने के। तब शायद इस नन्ही सी बच्ची की जान बच गई होती। इसलिए अपनी छोटी प्यारी बच्चियों में अचानक होने वाले किसी परिवर्तन पर जरूर ध्यान दें और पता लगाने की कोशिश करें कि ये परिवर्तन क्यों आया है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।